हाय फ्रेंड, तो चलिए निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस करते हैं 17 मार्च 2026 मंडे, सॉरी ट्यूसडे, ठीक है, मंगलवार। तो आप लोग यहाँ पे चेक करोगे, देखो ये अच्छा खासा यहाँ पे फ्रेंड आपका ये बेस लेवल था। यहाँ पे अगर आप मंडे को देखोगे तो यहाँ पे देखो बॉटम जोन था, यहाँ पे देख रहे हो, ये आप लोग एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। एंड ये जो लेवल था देखो, ये आपका देखो ट्विजर का ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है आपका। एंड यहाँ पे देखोगे एक अच्छा खासा यहाँ पे चैनल जोन था, ठीक है। यहाँ पे देखोगे एम टाइप यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके, एंड यहाँ पे देखो छोटा वाला एम टाइप, ये जोन जैसे ही ब्रेक हुआ सेलिंग आ गया, ठीक है। ये जो जोन जैसे ही ब्रेक हुआ ये वाला, इसका लोअर लोअर जोन, एंड यहाँ से ट्रेल लाइन था, एंड देखो फाइनली यहाँ से ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे परफेक्ट है कि यहाँ पे सेलिंग जोन था, इसके यहाँ पे हाई के यहाँ पे रिस्क लगा के कब कैप्चर यहाँ पे करने लायक था। ये ट्रेल लाइन आपका ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे इसका ये बॉटम जोन बना, ठीक है। बॉटम जोन बनने के बाद यहाँ पे सुबह सुबह क्या हुआ मंडे को आपका, ये देख सकते हो। यहाँ पे इसका हायर यहाँ पे देख लो परफेक्ट यहाँ पे ट्रेल लाइन था, एंड यही से देखो गैप अप ओपन हुआ, लेकिन मैं इंटरेस्ट नहीं था इसमें, ठीक है। चाहते तो यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते थे बाइंग का, एंड यही गैप अप होता ओपन, एंड देखोगे एक्यूरेटली इसके हाई का यहाँ पे इन्होंने मान लो टारगेट भी दे दिया, ठीक है। आपको साफ दिख रहा है यार, देखो ये हायर रेंज का ही देख रहे हो, इसी चैनल में बार बार रिटेस्ट कर रहे हैं, ये ऊपर यहाँ पे बूम ब्रेकआउट दे दिया। तो इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, क्या एक लेके फायदा। और यहाँ पे देखो मेरा अच्छा खासा लेवल था। यहाँ पे देखो पहले के ट्रेल लाइन, यहाँ पे इन्होंने पहले धोखाधड़ी दिया, छोटा सा यहाँ पे देखो बेरिस फ्लैग यहाँ पे सेटअप करके दो टॉप आपका यहाँ पे बनाया, इसके यहाँ पे पहला लोअर, एंड यहाँ पे इसका देखोगे दूसरा लोअर बनाया, ठीक है। एंड ये आपका चैनल ब्रेक किया, तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको स्कैल्प दिया, ठीक है, दे दिया हो खाने पीने पर। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे इसका 9:24 के आसपास यहाँ पे देखो ये ट्रेल लाइन है, ठीक। जो समझ रहा होगा समझ लेगा भाई। तो यहाँ पे आपका देखोगे मान लो 50 पॉइंट के आसपास, नहीं ये आपका दिया 42 पॉइंट के आसपास, मतलब कि छोटा सा स्कैल्प यहाँ पे दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे आप लोग, कई देर तक यहाँ पे देखो इसी पे अपना बेस बनाता है, ठीक है। मैं सोच रहा था यहाँ से एक्यूरेटली एक बॉटम यहाँ पे जोन बन जाता है, लेकिन यहाँ पे बॉटम जोन बनाया नहीं, ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे अपना टाइम पास कर रहा था, ठीक है। तो करने दो भाई, अभी भी मेरा इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पे देखो ये ठीक है, ये अपना बॉटम जोन बनाने के रेंज में था, एंड ये अच्छा खासा यहाँ पे देखोगे हायर रेंज का ये एक अच्छा खासा पैरेलल चैनल था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लो, ये देखो, ठीक है। जिसमें क्या कर रहा है हायर रेंज, देखो इसी में कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे देखो ये जो लेवल, इसको ध्यान से आकर्षित करो, इसको समझो, ठीक है। ये देखो इसी रेंज में कंसोलिडेट करके, एंड फाइनली यहाँ पे आपका ये देखोगे, ये देखो ध्यान से आप लोग, ये देखो कंसोलिडेट करके, ये देखो इसका पहला हायर, दूसरा हायर, एंड यहाँ पे देखोगे तीसरा हायर। यहाँ पे इसका पहला बॉटम बना, रिटेस्ट किया, मतलब इस हाई से डाउन साइड, फिर यहाँ पे इसका लो का यहाँ पे बेस बनाया, फिर यहाँ पे देखोगे डबल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हुआ हायर, ये हायर, एंड इसका यहाँ पे पहला बॉटम जो दो बॉटम यहाँ दिख रहा है ना, कैंडल का लो का, एंड इसी पे देखो ब्रेक किया, एंड असली यहाँ पे ब्रेकआउट इसका हाई का यहाँ पे दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफर्म, एंड यहाँ पे छोटा सा रिस्क ले सकते थे, एंड अच्छा खासा देखो ये रुका ही नहीं। मैं सोच रहा था यहाँ पे देखो ये अच्छा खासा डब्ल्यू स्ट्रक्चर है, ब्रेक देगा तो यहाँ तक का देगा ये, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ तक का दे दिया, ठीक। यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम चेक करोगे, 9:35 पे एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको बाइंग के लिए एंट्री जोन मिला, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर चेक करोगे इसका ये देखो ये एक अच्छा खासा यहाँ पे लेवल था, जिसपे देखो इसके हाई पे यहाँ पे रिटेस्ट किया, ठीक है। रिटेस्ट करके यहाँ पे ऊपर यहाँ पे बाइंग निकाला, ठीक। एंड ये आपका देखोगे इन्वर्टेड हैंड शोल्डर सेटअप भी यहाँ पे क्रिएट किया था, बिकॉज इसका यहाँ पे हेड है, एंड ये हायर ईयर, एंड ये लोअर लोअर, ठीक है। यहाँ से डाउन साइड आना था, लेकिन आया नहीं, इसके हाई पे यहाँ से रिटेस्ट करके यहाँ पे ऊपर बाइंग का लेवल निकाल दिया, फिर ठीक है। फिर एक अच्छा खासा यहाँ पे इसका हाई निकाला लेवल, ठीक। एंड ये आपका परफेक्ट है कि यहाँ पे हायर रहेगा, यहाँ पे देख रहे हो बाइंग, यहाँ पे बाइंग का लेवल है, तो बाइंग के तरफ ज़्यादा मोमेंटम रहेगा, ठीक है, फोर्स यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। हायर रहेगा, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया, एंड ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे इसका चेक करोगे मोमेंटम, देखो ये, ठीक है। एंड यहाँ पे पिन एंड फॉर्म भी क्रिएट किया है ना इसका, देखो ये बॉटम जोन का यहाँ पे सपोर्ट भी था, हाँ सही है। डब्ल्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करके ऊपर ब्रेक, टाइम फ्रेम इसका यहाँ पे टाइम 9:45 के आसपास, फिर यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग का लेवल बनाया, ये पोल था, एंड डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे चैनल में क्रिएट किया, एंड इसका देखो हायर यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, ठीक है। तो मेन चीज़ था इसका हाई का यहाँ पे पहला टारगेट दिया, यहाँ पे क्या कहाँ तक गया है देखो, रुका ही नहीं, ठीक है। ये छोटा छोटा इसमें 2-3 प्रोजेक्शन चला था, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये तो आपको दिख रहा है, डब्ल्यू स्ट्रक्चर इस चैनल में क्रिएट किया, लेकिन इस पे देखो इसके हाई पे रिटेस्ट लेके गया है ना ऊपर, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे चेक करोगे, ये देखो ये इसका पैरेलल चैनल है, एंड इसी में देखो चैनल में कंसल्ट करके वहाँ पे इसका हायर है यहाँ पे देखो, फिर अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट निकाल दिया, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे, अगर होल्डिंग किया होता है तो देखो यहाँ पे भी ये देखो, ये तो आपका परफेक्ट एकदम लेवल था। ये मान लो चलो ये वाला आपने मिस किया, ठीक है। ये डायरेक्शन तो यही दे रहा है, ये जो चैनल बना रहा है ना आपका डब्ल्यू स्ट्रक्चर के साथ, ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया,
एंड यहाँ पे देखोगे इसका हेड है, एंड ये हायर ईयर, एंड यहाँ पे देखोगे इन्वर्टेड हैंडल शोल्डर, यहाँ पे इसका हायर ईयर का यहाँ पे रेजिस्टेंस, एंड ये इसका जो जोन है ये लोअर जोन, इस पे देखो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो हेड है, ये ब्रेकआउट तो यहाँ पे दिया। चलो मान लो ये वाला जोन मिस किए, तो ये तो आपका परफेक्ट लेवल कह रहा है। ये वाला अच्छा लेवल था, ये अच्छा लेवल था, कंस्ट्रक्ट करके ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पे टोटल कितना पॉइंट का मोमेंटम हुआ, यहाँ पे अगर होल्डिंग लेते तो देखो 175 पॉइंट के आसपास सुबह सुबह एक यहाँ पे बाइंग का आपको देखने को मिला, ठीक है। ये इसका ये ठीक है। फिर आगे चलोगे यहाँ पे टाइम फ्रेम इसका मैंने बता दिया आपका 9:35 के आसपास। फिर यहाँ पे कब तक इसका बाइंग आया था, 10:20 के आसपास यहाँ पे बाइंग देखने को मिला, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे, देखो ये लोअर जोन यहाँ पे बना है, ये एक अच्छा खासा आपका यहाँ पे लोअर जोन बना, ठीक। यहाँ पे परफेक्ट है, यहाँ पे सेलिंग जोन का प्लान तो होता। यहाँ पे इसका देखोगे वी टाइप यहाँ पे ए टाइप यहाँ पे स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया था, ठीक है। ये लोअर जोन दिख रहा है इसका, ये देखो लो कैंडल का वीक देखो, एंड यहाँ पे देखोगे ए टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, इसका यहाँ पे लो ये ब्रेक हुआ, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ यहाँ पे इसका चेक करोगे सेलिंग का, ये जब भी ऐसा सिचुएशन बने, एंड जब भी देखो यहाँ पे ये तो ए स्ट्रक्चर टाइप है, इसका यहाँ पे लोअर ब्रेक हुआ है, एंड जब भी वी टाइप स्ट्रक्चर मतलब कि ये बाइंग का ही सिग्नल दे रहा है, तो यहाँ पे इसका आप लोग क्या चेक करो, हायर है यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से एकदम परफेक्ट यहाँ पे बाइंग निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग होल्डिंग लेते यहाँ पे सेलिंग के लिए, तो आप 100 पॉइंट कैप्चर कर सकते थे, जिसमें कि देखो ये यहाँ से ब्रेक किया है, तो इसका पहला टारगेट ये होता है इसका लोअर जोन, ठीक है। फिर देखोगे इसी लो पे देखोगे परफेक्टली रिटेस्ट किया है ना, रिटेस्ट करके इसके लोअर जोन पे यहाँ से फिर देखो डाउन साइड निकला है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे जिस पे रिटेस्ट करके यहाँ पे बाइंग आया है, इसी के हाई पे यहाँ पे देखोगे परफेक्टली दूसरा टारगेट दिया। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट इसका ये लोअर जोन, ठीक है। एंड तीसरा टारगेट बाकी आपके हाथ में है। इसी के आसपास ये जोन था जहाँ से यहाँ पे ये भी बाइंग आ गया, ठीक है। ये तो अच्छा लेवल था ये। एंड तीसरा चीज यहाँ पे देखोगे आपका यहाँ पे पियर्सिंग कैंडल बनाया है, ठीक है। ये पियर्सिंग कैंडल बनाया मतलब कि पैरेलल कैंडल रहेगा, 2 कैंडल रेड ग्रीन। यहाँ पे देखोगे इसका ये लो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे 100 पॉइंट का मैंने बता दिया। टाइम फ्रेम इसका 10:26 के आसपास, एंड 10:36 तक है इसका मोमेंटम था जो भी, ठीक। आगे चले तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे इसका 10:45 पे एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग का यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हो कह रहा है, अगर ध्यान से आप लोग चेक करोगे टाइम फ्रेम इसका 10:45। पहला चीज यहाँ पे आपका कंफर्म है, यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ये देखो ये बाइंग जोन है, ठीक। इस लेवल का यहाँ पे ये जो लेवल है आपका, ये जोन है, ये बाइंग जोन है, कंफर्म हुआ। एंड तीसरा चीज यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है ना आपका, हायर रेंज का यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है। हायर रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद इसका देखोगे एक अच्छा खासा यहाँ पे इसका बाइंग रैली निकाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका हाई का यहाँ पे ट्विजर कैंडल के साथ इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे बाइंग यहाँ पे रैली निकाला है। बाइंग रैली निकालने के बाद देखोगे एक अच्छा खासा यहाँ पे वी टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। हेड एंड शोल्डर सेटअप के साथ यहाँ पे हायर रेंज का इसका यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, ठीक। तो यहाँ पे कितने पॉइंट का आपका मोमेंटम होता है गेन, यहाँ पे देखोगे 10:45 पे, देखो 10:45 पे कितना पॉइंट दिया, ये देखो 50 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मोमेंटम दिया बाइंग का। फिर उसके बाद देखोगे आपका यहाँ पे पैरेलल चैनल यहाँ पे क्रिएट है, ठीक है। पैरेलल चैनल यहाँ पे क्रिएट होने के बाद इसका यहाँ पे लो के आसपास यहाँ पे रिटेस्ट किया, ठीक। रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे डाउन साइड के यहाँ पे रैली दिया। फिर आगे चेक करेंगे मैं, तो मेन चीज़ था यहाँ पे आपका एक लेवल था, मैंने आपको बेस जोन ही बता दिया 10:45 के आसपास निफ्टी का, ये देखोगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट यार परफेक्ट एकदम सेटअप था, एंड ये बेसिंग का काम कर रहा था ये, ठीक है। यानी यहीं पे देखो ये जैसे ही ब्रेक किया अच्छा मोमेंटम दिया। हाँ पता नहीं यार, ये मेरे को यार मान लो एक छोटा सा स्कैल्प मिल गया, लेकिन इसको यार इसका हाई का जाना था। इसका रीजन क्या है, साला रिजेक्शन क्यों लिया यार ये फ्रेंड्स, इसका ये कह रहा है इसका हाई का यहाँ पे मैंने रिटेस्ट लिया यार, पता नहीं यार कैसे कैसे ले लेते हैं। यहाँ पे देखो इसका ये जो हायर है यहाँ का ये रिजेक्शन लिया है, चलो कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते हो। तो छोटा स्केल मिल गया। एंड देखो तीसरा चीज यहाँ पे चेक करोगे फ्रेंड ना, ये देखो फिर अगेन पियर्सिंग कैंडल बनाया, ठीक है। एंड ये देखो इसका ये हाई यहाँ पे ब्रेक निकाला है, ठीक है। तो ये था गाइस, तो फाइनली आपको आ रहा होगा समझ में। फिर आगे चले फिर ये मान लो इसका ये यहाँ पे टाइम फ्रेम, ये ब्रेकआउट कितने बजे था 10:45, एंड यहाँ पे 10:55 पे इसका यहाँ पे हायर यहाँ पे देखोगे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। रेजिस्टेंस के बाद ये देखो पैरेलल चैनल यहाँ पे इसी में कंसोलिडेट किया, ठीक है। कंसोलिडेट करके
डाउन साइड यहाँ पे रैली निकाला है। डाउन साइड के बाद देखोगे इसके ट्रेंड पे ये रिटेस्ट किया है, इसके ट्रेंड पे रिटेस्ट करके यहाँ पे फिर डाउन साइड का यहाँ पे रैली निकाला एंड फिर अगेन देखोगे इसका लो के आसपास यहाँ पे रिटेस्ट डाउन साइड रैली निकाला। तो यहाँ पे इसका ये पैरेलल चैनल यहाँ पे क्रिएट हुआ, ठीक है। पैरेलल चैनल के बाद इसके ट्रेंड पे यहाँ पे रिटेस्ट करने गया, तो यहाँ पे परफेक्ट एक सेलिंग जोन था। इसका हाई के यहाँ पे रिस्क ले सकते थे, ठीक है। रिस्क लेने के बाद इसके ट्रेंड पे यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद इसके लो के आसपास ये जोन है, ये वाला आपका। अब ये परफेक्ट जोन था ना, बेसिंग का काम कर रहा था। ब्रेक करेगा तो यार मोमेंटम ऑब्वियसली देगा। ये जो जोन था ये इन्होंने ये ब्रेक किया ना, ये वाला लेवल था, ठीक। अब ये ब्रेक करेगा तो फटेगा, ये 100% फटेगा। तो इसका मेन चीज़ है डायरेक्शन समझो। यहाँ पे देखोगे एक अच्छा खासा यहाँ पे ये लोअर जोन का ये रेजिस्टेंस बना रखा था, ये हायर रेंज का ये क्या बना रही है, ये रेजिस्टेंस है, ये लोअर जोन का सपोर्ट जोन है, ये हेड है, ठीक है। इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर सेटअप यहाँ पे क्रिएट करके ये ब्रेक किया। यहाँ पे भी एक रिस्क ले सकते थे इसका हाई का। एंड दूसरा चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको बता रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि इसमें कंसोलिडेट करके ये ब्रेक किया इसका ये ट्रेंड लाइन जोन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम सेलिंग का 10:11:07 पे आया था। एंड दूसरा चीज़ यहाँ पे ये भी कह रहा है, इसका यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लिया इसका हाई आर का, ठीक है। और तो क्या ही है। एंड फिर फाइनली यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा आपको डाउन साइड का रैली मिल गया, ठीक है। ये आपका लेवल था। एंड ये देखो यहाँ पे तो फिर बच्चा भी यहाँ पे एंट्री ले लिया होगा ट्रेंड लाइन का, ठीक है। परफेक्ट यहाँ पे ये 100% था, ये पूरा कैप्चर किया था यहाँ से एक्यूरेटली। तो ये आपका देखो यहाँ पे 162 के मतलब 160 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपका निफ्टी 50 का यहाँ पे मोमेंटम मिल गया, ठीक है। लेकिन ये फ्रेंड ये भी बात है यार, अब यार इसमें थोड़ा धोखाधड़ी। मान लो जैसे ये देखो यहाँ से ब्रेक आया, तो मान लो इन्होंने यहाँ पे इसका पहला टारगेट दिया, ठीक। एंड दूसरा टारगेट ये मान लो ये दिया, ठीक है। तीसरा टारगेट ये मान लो ये जहाँ से ब्रेकआउट ऊपर निकला है ना डब्ल्यू स्ट्रक्चर के साथ, यहाँ पे दिया। चौथा टारगेट यहाँ का, हाँ ठीक है चलो दे दिया, 4 टारगेट दिया। तो ये है फ्रेंड निफ्टी 50 का, समझ में आया फ्रेंड। यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम 11:13 के आसपास। तो आगे चले। हाँ यहाँ पे यार फ्रेंड एक चीज़ है, यहाँ पे यार ये जो यहाँ से ब्रेकआउट आया इसके आसपास ये आ जाता है ना, थोड़ा थोड़ा सही रहता है। चलो कोई नहीं, छोटा मोटा दिया। अब यहाँ पे दौड़ा के जो लिए होंगे, मैं यार ट्राई कर रहा था फ्रेंड, गलत नहीं बोलूँगा। यहाँ पे मैंने यार एंट्री लिया था, बिकॉज यहाँ पे देखोगे हाँ मोमेंटम दिया था, 10 पॉइंट का मोमेंटम दिया था निफ्टी का, मतलब कि 650 का एक लोट में यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था। बिकॉज ये देखो ये जोन में कंसोलिडेट किया एंड मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। देखो 3-4 कैंडल बना था, यहाँ पे बन गया होता ना तो मेरे को कम से कम यहाँ पे अगर 15-20 पॉइंट का यहाँ पे मेरा हो जाता प्रॉफिट, मतलब कि हिसाब लगा लो 1500-1600 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है अगर ब्रेक किया था तो वही है 650 आ रहा था। लेकिन यार फिर यहाँ से रिवर्स हो गया, तो मैंने सोचा यार चलो जान दो, ऐसे जब मैं कभी भी ट्रेड नहीं लूंगा ऐसे चैनल में। लेकिन अच्छा चैनल था ये, देखो कंसोलिडेट भी कर रहा था, ब्रेक ही नहीं किया यार, ठीक है। कोई नहीं, गलती एक्सेप्टेड यार। लेकिन ये था यार इसीलिए नीचे मत लिया करो, कभी भी मत लिया करो, चाहे कैसे भी सिचुएशन बने मत लिया करो। ये अच्छा था यार, यहाँ पे दिया कम से कम 50-60 पॉइंट का निफ्टी का मोमेंटम भागा था। फिर आगे चले एंड आगे चलोगे तो ट्राई कर रहा था यार, मैं सोच रहा था ब्रेक करेगा कि नहीं, लेकिन नहीं किया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो फिर वही है कंसोलेशन जो उनका स्टार्ट हो गया। कंसोलेशन नहीं करेगा, खाएगा भी तो ये भी। तो 11:35 के बाद यहाँ पे ये देखो कंसोलेट करने लगा। यहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल बना था, ये देखो, ठीक है। डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट होकर एक अच्छा खासा यहाँ पे हायर रही एंड लोअर के यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस भी ले लिया, फिर डाउन साइड आ गया। मैं इंटरेस्ट नहीं था यार इसमें। तो इसके बाद यहाँ पे चेक करोगे, हाँ ये देखो आपका ये ट्विजर कैंडल बनाया, यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे बाइंग लेवल था एंड देखो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम आ गया। टाइम फ्रेम इसका 11:57। ट्विजर कैंडल का मतलब मैंने आपको बता रखा है, खासियत इसका क्या है। देखो 52 पॉइंट के आसपास यहाँ पे निफ्टी का आपको मोमेंटम मिल गया, ठीक है। ट्विजर कैंडल में ये आपका बेस का काम कर रहा है, ये जो जोन है ये वाला बेसिंग का काम कर रहा है, बाइंग भाग गया। इसका टाइम फ्रेम यहाँ पे अगर चेक करोगे 11:57 के आसपास, ये देखोगे ये ट्विजर कैंडल बना है, ठीक है। ट्विजर कैंडल के बाद यहाँ पे इसका बाइंग रैली निकाला है, ठीक है। एंड और क्या ज्यादा कुछ खास नहीं। ये देखोगे आपका फिर डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हुआ, हायर रेंज एंड यहाँ पे फिर देखो ये स्ट्रक्चर। तो ये अच्छा खासा था ट्विजर कैंडल के साथ, ठीक है। निफ्टी बैंक का 11:57 के आसपास। फिर आगे चेक करोगे आप लोग, यहाँ पे देखो ये 12:33 के आसपास यहाँ पे चेक करो, ये 12:33 के आसपास देखो ये इसका ये एक अच्छा खासा यहाँ पे पुल है, जिसमें देखोगे हायर हाई इसी चैनल में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। एंड इसी में अपना बॉटम जोन इसी पे बना रहा है, ठीक है। कंसोलिडेट करके वन वे में एक अच्छा खासा यहाँ पे देखो ब्रेकआउट निकाला, ठीक है। ब्रेकआउट निकालने के बाद यहाँ पे परफेक्ट मेरा बाइंग लेवल था, बिकॉज ये एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन पे ये बेसिंग का काम कर रहा है ना। टाइम फ्रेम इसका यहाँ पे चेक करोगे 12:33 के आसपास, ये इसका पहला ईयर, ये दूसरा ईयर एंड यहाँ पे देखोगे तीसरा ईयर। एंड इसका पहला बॉटम, दूसरा, तीसरा, 3 बॉटम बना के एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, ठीक है। इसका ये पैरेलल चल रहा है डब्ल्यू स्ट्रक्चर के साथ, यहाँ पे बुलिश फ्लैग यहाँ पे मोमेंटम दिया
फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे एक अच्छा खासा यहाँ पे चैनल यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम चेक करोगे 12:34 के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे मेरा परफेक्ट है कि यहाँ पे बाइंग का लेवल बन गया था 12:33 के आसपास, ठीक है ना। ये याद रखना फ्रेंड। नीचे से यहाँ पे देखोगे इसका बेसिंग काम कर रहा है ना, इसका पहला बॉटम जोन, दूसरा बॉटम जोन एंड यहाँ पे तीसरा बॉटम जोन, ठीक है। ये परफेक्ट बाइंग का लेवल था एंड ये तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल था, ठीक है। ये वाला जोन था, ये वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे देखोगे परफेक्ट है कि यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे हो रहा है ना। अब ये ब्रेक करेगा तो मोमेंटम देगा, वो इसलिए फेक ब्रेकआउट होगा नहीं। तो ये आपको डायरेक्शन दिया, ये वाला भी बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूँ भाई, धोखाधड़ी नहीं है, ये भी ब्रेक किया। फिर यहाँ पे थोड़ा कंफर्मेशन किया, बिकॉज यहाँ पे इसका पोल है एंड यहाँ पे इसका देखोगे पैरेलल चैनल यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। पैरेलल चैनल यहाँ पे क्रिएट होने के बाद इसका यहाँ पे बाइंग लेवल निकाला, बाइंग लेवल निकालने के बाद देखोगे इसका हाई पे रिटेस्ट करके वन वे में ऊपर यहाँ पे फिर अगेन बाइंग लेवल निकाला, ठीक है। तो इसका अच्छा खासा यहाँ पे इसका लेवल था निफ्टी 50 का। टाइम फ्रेम इसका टाइम फ्रेम 1:05 के आसपास यहाँ पे बाइंग आपको देखने को मिला, ठीक है फ्रेंड। ठीक है, तो ये था, देखो रुका ही नहीं। फिर यहाँ पे आपको कितने पॉइंट का गेन होता है मोमेंटम देख लो। एंड दूसरा मेन चीज यहाँ पे देखोगे इसका हायर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का भी ये देख रहे हो ना, ये बड़ा वाला आपका जो जोन है, यहाँ पे देखोगे पिन, यहाँ पे पिन एंड फॉर्म भी स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। एंड यहाँ पे देखो इसका पहला आइए ट्रेंड का, यहाँ पे दूसरा आइए, ठीक है। एंड इसी पे देखोगे डब्ल्यू स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, डब्ल्यू स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे वन वे में ऊपर यहाँ पे बाइंग लेवल निकाला है, ठीक है। तो ये मेन चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कितना पॉइंट का मोमेंटम हुआ है 12:40 पे। यहाँ पे देखोगे अगर होल्डिंग किए होते तो 175 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको मिल गया था, ठीक है। अब जितना हो रहा है यार बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे भी देखोगे आपका ये ट्यूजर कैंडल को भूलना मत, ठीक है। ये इसका हाई यहाँ पे निकाला, ठीक। फिर और तो बाकी का ये देखोगे वही है, चैनल कंसोलिडेट के ऊपर बाइंग निकाला। आगे चले तो समझ में आ गया। तो 1:30 तक यही हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका चेक करूंगा हाई पे, देखो ये अगेन आया रिटेस्टिंग करने। जहाँ भी हाई पे रिटेस्ट करने आ रहा है फिर वहाँ पे कंफर्म है कि यहाँ पे बाइंग आएगा। यहाँ पे देखो इसका हाई पे है, थोड़ा सा टाइम पास करके आया लेकिन इसके हाई पे आया, यहाँ पे रिटेस्ट करना है, ठीक है। रिटेस्ट करने के बाद अगेन यहाँ पे इसका हाई से देखो रिजेक्शन हुआ एंड परफेक्टली यहाँ पे अगर आप बेस बनाते हैं, बेस किसके साथ बना रहे हैं, बेस हो याद रखना, ये देखो ट्विजर कैंडल यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। एंड इसका यहाँ पे हाई निकाला, फिर अगेन देखोगे इसका देखो लो पे ये रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट करने के बाद देखोगे यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। एंड वहीं से देखो यहाँ पे बाइंग यहाँ पे निकाल दिया, ठीक। ये अब लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस यार, लेकिन वहाँ पे रेजिस्टेंस है नहीं ना भाई, यहाँ पे रेजिस्टेंस है नहीं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, ब्रेकआउट दे दिया। फिर आगे चल फ्रेंड, फिर यही था। एंड यहाँ पे फिर आपका देखोगे डब्ल्यू स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे ब्रेक दिया, अच्छा मोमेंटम मिला। तो ये बाइंग का लेवल था, बिकॉज इस पे लो पे रिटेस्ट किया, फिर अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेक हुआ। मेन चीज़ था इसका वही हायर ये बोलते हैं ब्रेकआउट आ गया। फिर यहाँ पे यहीं पे अगर होल्डिंग ले लिया था तो अच्छा खासा आपका बन जाता ट्रेड। ये देखोगे होल्डिंग लेते थे यहाँ पे वही 100 पॉइंट के आसपास यहाँ पे भी आपको निफ्टी का मोमेंटम दे दिया। अब यहाँ पे देखो बीच में लोगों को एसएल उड़ा के तब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। टाइम पास यहाँ पे देखो आपका परफेक्ट यहाँ पे सेलिंग जोन था इसका, क्योंकि इस जोन में यहाँ पे चैनल में यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे डाउन साइड के यहाँ पे रैली निकाला है, ठीक है। फिर ये एंड इसके लो हाई पे रिटेस्ट भी किया, रिटेस्ट करके ऊपर यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे बाइंग लेवल निकाला। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग का काम कर रहा है। इसका ये जो बॉटम जोन है बार बार इसी पे जो अपना बेस बना रहा है एंड एक अच्छा खासा यहाँ पे हायर एरिया है, तो इसी पे वही बेसिक का काम कर रहा है। एंड यहाँ पे इसका चेक करोगे फिर कंसोलिडेट करता है यहाँ पे, ठीक है। इसका टाइम फ्रेम मैंने यहाँ बताया ही नहीं, इसका वही 1:43 के आसपास यहाँ पे बाइंग देखने को मिला, बिकॉज इसके हाई पे रिटेस्ट करके ऊपर निकाला है एंड लास्ट इसका बाइंग था 2:15 पे, ठीक है। एंड बार बार यहाँ पे देखो ये बेसिंग का काम कर रहा था, ये जो जोन था कंसोलिडेट किया, देखो कंसोलिडेट इसी में और यहाँ पे ऊपर निकाल दिया, लेकिन थोड़ा सस्टेन नहीं था, सस्टेन किया है बिकॉज इसका देखो ये हाई पे ये भी देखो इस पे रिटेस्ट करके यहाँ पे रिटेस्ट किसके साथ कर रहा है मैंने आपको बताया, चैनल में कंसोलिडेट करके ऊपर बाइंग निकाला है। टाइम फ्रेम इसका 2:50 के आसपास यहाँ पे फिर आपको बाइंग देखने को मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग चेक करोगे, कसम से बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ये टाइम पास इनका चालू है, यहाँ पे एम टाइप में डबल टॉप, यहाँ पे डबल लोअर ब्रेक किया एंड यहाँ पे देखोगे ट्रेल लाइन का इसका ये पहला लोअर एंड यहाँ पे इसका देखोगे दूसरा लोअर, ठीक है। यहीं पे अपना बेस बना के छोड़ दिया कंसोलिडेट करके। एंड वेडनेसडे को आप लोग चेक करोगे इसका यहाँ पे हायर यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर निफ्टी 50 निकला। तो धन्यवाद फ्रेंड निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस के लिए।